हिंदू समाज में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज से अलग रहकर धर्म में ज्ञान और दक्षता हासिल की और फिर समाज को अलग दिशा दिखाई। ये अलग बात है कि उनमें से सबके वेशभूषे अलग थे, उनके रहने का तरीका अलग था, उनकी जीवन शैली अलग थी, लेकिन इन सब में एक बात आम थी और कॉमन थी, वो ये है वैराग्य और लोक कल्याण। इनमें से कुछ साधु कहलाए, कुछ संत तो कुछ मुनि कहलाए। अक्सर लोगों को लगता है कि सब एक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन सब में अंतर होता है। तो चलिए आज जानते हैं साधु और संत में क्या अंतर होता है। सबसे पहले बात संत की। तो सीधे सपाट एक लाइन में अगर मैं बात कहूं तो जो सत्य का आचरण करता है वो संत कहलाता है। संत आत्मज्ञानी होते हैं, ये आध्यात्मिक होते हैं, ये समाज में रहकर ही हमारे और आपकी तरह से आम जीवन जीकर ही लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। जैसे कि संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इनका आचरण या जीवन शैली एक ऋषि मुनि या सन्यासी से बिल्कुल अलग होता है। ऋषि मुनि सन्यासी वो सामाजिक जीवन नहीं जीते हैं, जबकि जो संत होते हैं वो सामाजिक जीवन जीते हैं। संत बिल्कुल शांत, सहज, सरल और जिज्ञासु होते हैं। समाज को बदलने के लिए रचनाएं भी करते हैं, संदेश भी देते हैं, जो कुछ भी बन पड़ता है वो सब करते हैं, भजन कीर्तन भी करते रहते हैं। लेकिन अगर बात साधु की किया जाए, साधु उसे कहा जाता है जो समाज से हटकर साधना में लीन होता है, उसे साधु कहा जाता है। साधु की वेशभूषा थोड़ी अलग होती है, क्योंकि उन्हें समाज और भौतिक संसार से लेना देना नहीं होता है। यहां तक कि शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि से दूर होता है उसे ही साधु कहा जाता है। हालांकि इसके लिए उन्हें वेदों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। वो जो कुछ भी अर्जित करते हैं वो अपनी साधना से अर्जित करते हैं, और जो अपनी साधना से जो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसके अनुसार वो समाज में कुछ संदेश देते हैं, समाज को बदलने की कोशिश करते हैं। एक प्रकार से इनका जीवन पूरी तरह से वैराग्य होता है। तो अगर दोनों में कॉमन की बात किया जाए तो दोनों का जो उद्देश्य होता है वो समाज को बदलना, समाज का सुधार होता है, सही रास्ता दिखाना होता है। लेकिन जो मूलभूत अंतर होता है, संत सामाजिक जीवन जीते हैं, जबकि जो साधु होते हैं वो समाज से अलग हटकर साधना में लीन होते हैं।